अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि 7 अगस्त को अपलोड की गई थी बाय द यूआईटी। और फिर कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इसको रिमूव कर दिया और फिर दोबारा सेम मेरिट लिस्ट को 8 अगस्त को पब्लिश किया। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो मेरिट है वो अराउंड 2% ही डिक्रीज़ होगा मैक्सिमम। तो मेरिट देखा जाए तो 2% से भी कम डिक्रीज़ हुआ है इन मेन कैंपस। और इन सब कैंपसेस जो मेरिट है वो अराउंड 2% ही डिक्रीज़ हुआ है। तो अब इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो सीट्स हैं कैंपसेस की वो फुल हो चुकी हैं, और जिन बच्चों ने किसी भी रीज़न की वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट नहीं करवाई थी, उन बच्चों की सीट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर दी गई हैं। इस वजह से जो मेरिट में डिक्रीज़ आया ये सिर्फ़ उस वजह से है। अब जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स और फ़ी वगैरह सबमिट नहीं करवाई, वो तो पूरे प्रोसेस से आउट हो चुके हैं, उनका अब एडमिशन नहीं पॉसिबल। और अब जिन बच्चों का डिफरेंस है अराउंड 1% मैक्सिमम, 1% मैक्सिमम, उनके लिए अभी 50-50% चांसेस हैं। और जिनका डिफरेंस 0.5% है, उनका 100% कन्फर्म है इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लिस्ट्स में जो मेरिट है वो इंशाल्लाह इतना तो डिक्रीज़ होगा, 0.5% मैक्सिमम। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा डिफरेंस है 3 टू 4%, तो वो अपने लिए कोई ना कोई बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि यूईटी में तो फिर उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आपने फ़ी और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी और आपके अपनी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर आप इसी फ़ील्ड को कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज़ आप अपना एडमिशन विथड्रॉ करवा लें, लेकिन आपकी जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी, वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो अगर मैं अपनी सारी बातों को कंक्लूड करूँ तो जिन बच्चों का अभी एडमिशन हो गया है और उनका जो अपनी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में एग्रीगेट डिफरेंस है वो अराउंड 1% से भी लेस है, तो उनके चांसेस हैं कि वो अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में शिफ्ट हो जाएंगे अपर प्रेफरेंस में। और जिनका अभी तक किसी भी फील्ड में नेम नहीं आया, उन स्टूडेंट्स को एंड में दोबारा प्रेफरेंसेस पुट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर वो जितनी चाहे मर्जी प्रेफरेंसेस ऐड कर सकेंगे। और उनको तब जो सीट्स होंगी अवेलेबल, उन्हीं सीट्स में एडमिशन पॉसिबल होगा अक्रॉस ऑल द कैंपसेस ऑफ यूआईटी। और जिन स्टूडेंट्स का किसी भी मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है, भले उनकी डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं आया, उनको एक डाउन ग्रेडिंग का प्रोसेस होगा और उसमें वो 2 न्यू प्रेफ़रेंसेस ऐड कर पाएँगे। और उसके अंदर वो अपनी किसी भी डाउन ग्रेडिंग वाली प्रेफ़रेंस लिस्ट में जिन पे जहाँ पे उनका एग्रीगेट बन रहा होगा, तो वो उधर शिफ्ट होना चाहें, उधर मूव ऑन करना चाहें, तो वो उधर जा सकें। अगर वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हुई, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएँगे, अदरवाइज़ जो अपनी करंट प्रेफ़रेंस होगी, वो उसी में रहेंगे। ये सारा प्रोसेस है नेक्स्ट एडमिशन्स का। और अब जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो इंशाल्लाह फ्राइडे को लगेगी, और फिर उससे अगले फ्राइडे यानी 21st को लास्ट मेरिट लिस्ट चौथी लगेगी। उसके बाद डाउन ग्रेडिंग मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद एंड पर आपको जो दोबारा से अगर सीट्स अवेलेबल हुई, तो आप दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर पाएंगे जिनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया। दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। अगर किसी भी किस्म की आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।